मिटी हुई लकीर। वक्त कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, बस चलता ही जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि या तो बेचारे वक्त का कोई पीछा कर रहा है या इसको किसी की तलाश है। इन दो वजहों के अलावा कोई और वजह तो समझ आती नहीं चलते जाने की। वक्त की चाल के हस्ताक्षर भी अजीब होते हैं। एक रूप सी स्त्री को बुढ़ापे की दहलीज पर छोड़ आता है और एक नन्हे शैतान बालक को जवानी की दहलीज पर। सुनने में ये बात अविश्वसनीय लगेगी, पर सच यही है कि वक्त की फितरत एक स्त्री सी है, एकदम मूडी। ये मौसम क्या है? वक्त के मूड स्विंग ही तो हैं। गुस्से से लाल हुआ तो प्रचंड गर्मी, खुश हुआ तो बसंत, रोया तो बारिश और डर गया तो सर्दी। जैसे हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा मौसम होता है, मल्लिका का भी था। दीवानी थी वो बारिश की, बचपन से ही बारिश के मौसम और कागज़ की कश्ती में उसके प्राण बसते थे। अपनी कश्ती को आगे बढ़ता देख वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती थी। कपूर ख़ानदान की इकलौती बेटी होने के नाते उसके नाज नखरे भी खूब उठाए जाते और रही सही कसर उसकी बेदाग खूबसूरती पूरी कर देती थी। बचपन में शैतानियों के बाद जाने कहाँ से एकदम निश्चल मासूमियत का पर्दा ओढ़ लेती कि कोई कुछ कह ही नहीं पाता। बचपन में बिना ताज की राजकुमारी थी वो। एक कहावत है कि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, वो एक ना एक कमी सबकी ज़िंदगी में लिख देता है ताकि इंसान खुद को बेकाबू ना कर ले। मल्लिका को खूबसूरती तो सारे जहां की दे दी, पर किस्मत में से एक लकीर मिटा दी। मल्लिका ने जब तक कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की, लड़कों के शादी के रिश्तों ने एक लंबी लाइन लगा दी। आखिर पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी, अपने ख़ानदान की इकलौती वारिस भी थी, स्वभाव से भी मनमोहिनी थी। देखा जाए तो सब कुछ तो था उसमें जो किसी भी स्वप्न सुंदरी में होता है। बहुत सोच समझ के जांच परख के उसके घर वालों ने उसकी शादी राजन से कर दी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब मल्लिका राजन की दुल्हन बन के विदा हो गई। उसे क्या पता था कि वो अपने मायके में सिर्फ अपनी बचपन की यादें ही नहीं, अपना बचपन भी छोड़ के जा रही थी। शादी के बाद वो लखनऊ से देहरादून आ गई। राजन का परिवार लखनऊ में था, पर राजन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था, इसलिए देहरादून में रहता था, जहां अमूमन नए युगल हनीमून के लिए जाते हैं। मल्लिका उन हसीन वादियों में बसने जा रही थी। राजन का बंगला भी हरियाली से चारों तरफ से घिरा हुआ था। मौसम शायद इस नए जोड़े पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहता था। हल्की गुलाबी ठंड और महीन महीन फुहारों की बौछार शायद युगलबंदी सजा रही थी मल्लिका के स्वागत में। शादी के बाद कब दिन महीनों में बदले और महीने साल में पता ही ना चला। मल्लिका की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजन उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता। दून की वादियाँ उसके मूड को हमेशा खुशनुमा रखती थीं। सब कुछ ठीक था, पर शायद ठीक सिर्फ दिख रहा था, ठीक था नहीं। मल्लिका एक बेटी से पत्नी तो बन गई थी, पर पत्नी से माँ बनने का उसका सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, पर उसके इंतज़ार का अंत शायद अभी आया नहीं था। अब शायद उस वक्त की आहट हो चली थी जो किस्मत की एक मिटी हुई लकीर का वक्त था। मल्लिका को बारिश अब लुभाती नहीं थी। पास के पार्क में बने एक कृत्रिम ताल में बच्चों का झुंड जब अपनी अपनी कश्तियों को मंजिल की ओर रवाना करता,
तो ना जाने क्यों उसकी आंखों से भी एक छोटी मोटी बारिश हो ही जाती। राजन उसके दर्द को उसकी आंखों में पड़ चुका था। मल्लिका ने जो चक्कर डॉक्टरों के लगाए वो शायद हर बार कभी उसे उम्मीद की किरण जागते, कभी नाउम्मीदी के अंधेरों में धकेल देते। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले फिर भी कुछ छूट जाता है जो विज्ञान से भी परे होता है। ऐसा ही था मल्लिका की नियति का लेख। डॉक्टरों ने अपनी तसल्ली के लिए हर जांच कर ली, हर संभव दवा भी दे डाली। सारी जांचों ने दोनों को पूर्णतया सामान्य घोषित तो कर दिया, पर अधूरे सफ़र की वजह कोई ना बता पाया। कोई बताएगा भी कैसे? कोई वजह हो तो बताई जाए। डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते कब वो मंदिर, दरगाहों और फ़कीरों के आगे झोली फैलाने लगी, उसे खुद याद नहीं। ये बिना वजह की नाउम्मीदी का दर्द सिर्फ वो औरत ही जान सकती है जो इससे गुजरी हो। कैसे हर बार आंखों में सपने सजते हैं और टूटने के बाद वही सपने कैसे आंखों से गर्म पिघले हुए शीशे की तरह बह जाते हैं। धीरे धीरे उनकी शादी को 10 साल होने को आए। इन 10 सालों में भी उसकी ज़िंदगी का ना सन्नाटा ख़त्म हुआ और ना ही वो मीठी मीठी किलकारियाँ गूंजी। कई बार उसके दिल में ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आया, पर बिना कसूर के राजन को ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदगी की सज़ा देना उसे मुनासिब ना लगा। आज फिर बारिश बेतहासा हो रही थी। मल्लिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अंधेरे की वजह से उसे लगा कि रात के 1-2 बजे होंगे, पर जब घड़ी पे नज़र पड़ी तो 4 बजने को थे। वो कुछ देर बालकनी में बैठ गई। जाकर बालकनी में बैठकर दूर तक पसरी हरियाली उसके दर्द को कुछ कम कर देती थी। आज बारिश से सामने पेड़ों की पत्तियां धुल गई थी, मानो अभी अभी नहा के उतरी हो। रुक रुक के आती पंछियों की आवाज़ उसे अपनी ओर खींचती। वो सोच रही थी कि जो बारिश उसको दीवाना बना देती थी, आज उसके अधूरेपन के दौर में उसके दिल में नस्तर चुभ हो रही थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। उसे लगा कि वो ख्यालों में खोई थी और किसी ने अचानक उसको यथार्थ के धरातल पर बेरहमी से पटक लिया हो। बच्चे की आवाज़ जैसे जैसे तेज़ हो रही थी, कोई अदृश्य ताकत मल्लिका को उस ओर धकेल रही थी। मल्लिका लगभग बदहवास सी भागती हुई उसी जगह पहुंच गई जहां से आवाज़ आ रही थी। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। कोई एक दूध मुंही बच्ची को कपड़े में लपेट के पार्क के अंदर छोड़कर चला गया था। वो मजबूरी थी या हैवानियत, ये कहना मुश्किल था, पर मल्लिका के लिए ये नींवी परी सही मायने में आशा की किरण थी। बिना एक पल गंवाए उसने बच्ची को उठा के अपने सीने से लगाकर चुप कराया। उसका स्पर्श पाते ही वो करुण क्रंदन तुरंत गायब हो गया। शायद वो बच्ची भी एक सुरक्षित स्पर्श के लिए तड़प रही थी। जिस तेजी में मल्लिका उस बच्ची तक आई थी, उसी तेजी से वो बच्ची को लेकर वापस अपने घर के अंदर चली गई। मल्लिका को कमरे में ना पाकर राजन की भी नींद टूट चुकी थी। वो जैसे ही कमरे से निकला, उसने जो देखा उसको खुद की आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। मल्लिका ने उसको पूरे किस्से का ब्यौरा दिया। कुछ देर तो दोनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की बात पे विचार किया, पर अंततः उस ख्याल को वहीं दफन किया गया। मल्लिका ने राजन को यकीन दिला दिया कि किसी मजबूर माँ ने उसे चुना है। उस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को मल्लिका को देकर उसके अधूरेपन को ख़त्म कर दिया है। मल्लिका की खुशी देखते ही बन रही थी। दोनों ने उस बच्ची को पालने का निर्णय लिया और रिमझिम हमेशा के लिए उनकी
हो गई। बारिश अब भी आती है, पर अब मल्लिका की रिमझिम जब अपनी कागज़ की कश्ती को पानी में उतारती है तो मल्लिका की तालियां कश्ती का हौसला बढ़ाती है। कभी कभी किस्मत से कुछ लकीरें मिट जाती हैं, बस उन मिटी हुई लकीरों के विकल्प तलाशने होते हैं। खुशियाँ खुद ब खुद लौट आती हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।